प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितेश सर स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं रितेश यादव। मित्रों, लॉकडाउन में आप लोग सुरक्षित होंगे और मैं ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपकी पढ़ाई जारी रखने का अथक प्रयास हमारे तरफ से किया जा रहा है। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की पहले एक्सरसाइज 1.1 पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग रूल फॉर एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहले हम लोग रूल फॉर एक्सरसाइज 1.1 जानेंगे। 1.1 के लिए नियम। इसके पहले हमने पूरा नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में पहले वीडियो में पार्ट 1 में बताया है। आप लोग पार्ट 1 को देखें और नंबर के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए रूल फॉर एक्सरसाइज 1.1 मैं बता दूं कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में पहली एक्सरसाइज में सिर्फ 2 चीजें हैं, जिनमें से पहला है हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। और सेकेंड नंबर पर हम लोगों का है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। तो देखिए, इसमें सिर्फ हम लोग 2 ही चीजों के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी से हम लोगों की प्रथम प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लीमा। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसके बारे में हम लोगों के पास पहले से जानकारी है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसी चीज का संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो है भाग किया होगा बचपन में, और तो यहाँ पे जिससे हम भाग देते हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। जो हम लोगों का भागफल आता है उसे हम लोग कोसेंट बोलते हैं, और हल करने के बाद जो हम लोगों का बचता है उसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। इतना प्रक्रिया आप लोगों को पहले से ही पता है। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाज्य, जो हम लोगों का उत्तर आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो हम लोगों का शेष बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। और इसमें आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी 2 इंटीजर हम लोग लेते हैं, जैसे इंटीजर्स ले लिया एक 5 और एक 2। यदि हम 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 दूनी के 4, तो शेषफल हम लोग का कितना बचेगा 1।
तो जो शेषफल हम लोग का 1 बचेगा। और इसमें ये क्या है, तो भाजक है। ये 5 क्या है, भाज्य है। 2 क्या है, भागफल है। 1 क्या है, शेषफल है। तो ये हम लोगों ने भाग दे करके प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो ये शेषफल हम लोग का स्मॉल आर से दिखाएंगे, जो रिमाइंडर बचता है, इसकी एक विशेष कंडीशन होती है आर। कभी भी जो रिमाइंडर आर होगा, चाहे वो किसी भी दो इंटीजर्स के बीच अगर हम लोग भाग करते हैं, किसी भी दो पूर्णांकों में अगर हम लोग भाग करते हैं, तो जो ये आर होगा हम लोग का हमेशा बी से छोटा होगा। बी क्या है, तो देखिए ये हम जिससे भाग दे रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए कि पहला वाला ए इंटीजर है और दूसरा वाला बी इंटीजर है। तो जिससे हम भाग देते हैं, बड़े वाले को ए कहेंगे, छोटे वाले को बी कहेंगे। तो जिससे हम भाग देते हैं उससे कभी भी जो शेषफल बचता है या तो छोटा होगा और या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। हम लोग भाग देते हैं तो कई बार देखे हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या हो जाता है, सब कुछ कट जाता है, 0 हो जाता है। तो शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या और इसका विशेष कंडीशन है कि 0 या 0 से बड़ा लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, अर्थात हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी चीज को जो आप लोग पहले से जानते हैं, इसी चीज की जानकारी लिखित रूप में यूक्लिड साहब ने दिया था, जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा के नाम से जानते हैं। तो इसे जो है सेंटेंस रूप में कैसे लिखेंगे, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, किन्हीं या किसी दो पूर्णांकों, किन्हीं लिख देते हैं, अच्छा सेंटेंस होगा। किन्हीं दो पूर्णांकों a और b में दो पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए भाज्य बी क्यू माने भाजक गुणे भागफल और प्लस आर मतलब शेषफल। तो किन्हीं दो पूर्णांक, कोई दो पूर्णांक हो, जैसे 5, 4, 7, 8, कुछ भी दो इंटीजर्स, यहाँ पे a और b लिखा गया है। तो किन्हीं दो पूर्णांकों a और b में दो पूर्णांक q और r। q और r का मतलब क्या है, जो हम लोगों का भागफल आता है और शेषफल आता है, इस प्रकार विद्यमान होता है कि रिलेशन जानते हैं आप, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर r, जहां r हम लोग का क्या होगा, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो r है वो हमेशा b से छोटा होगा और बड़ा या बराबर होगा किसके, 0 के। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, for any two integers a and b, there exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is less than b is less than or equal to 0। देखिए, किन्हीं दो पूर्णांकों a और b में दो पूर्णांकों q और r, दो पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होता है कि a is equal to bq plus r, जहां r हमेशा b से छोटा या 0 से बड़ा या बराबर होता है। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b there exist two integer q and r such that a is equal to bq plus r, where r is less than b is greater than or equal to 0। ये चीज हम लोग का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो इतना चीज आप लोगों को विशेष तौर पे जानकारी हो गई होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। और सेकेंड चीज हम लोगों का है, दूसरा नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम्स। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय जान लिया, तो अब ये एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करने की जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, उसे ही हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार का मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, किस चीज में प्रयोग करते हैं, तो देखिए मैं आपको एक नोट के रूप में बता दूं। नोट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग हम दो पूर्णांकों के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा, दो पूर्णांकों के मसा ज्ञात करने के लिए करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग किन्हीं दो पूर्णांकों के मसा ज्ञात करने के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम लोगों को दे दिया गया है 5 और 2, तो 5 और 2 का HCF ज्ञात करना होगा, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि 5 और 2 का एलसीएम निकालने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेंगे, ठीक है, और उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। इसी को मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दूं। इसको लिखेंगे कि वी यूजिंग यूक्लिड डिवीजन algorithm for find the HCF of two integers A and B। देखिए यहाँ पर भी हम लोग यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम का प्रयोग दो पूर्णांकों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि A और B, दो पूर्णांकों A और B का मौसा ज्ञात करने के लिए करते हैं। A और B का मतलब कोई भी दो अंक हो सकता है। तो वी यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर फाइंड द HCF ऑफ टू इंटीजर A एंड B। और यहाँ पर भी एक कंडीशन होता है कि वेयर A इज ग्रेटर देन B, जहां हमेशा A B से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 और 2 है, तो 5 बड़ा है इसलिए यह A है, और 2 छोटा है इसलिए यह क्या है, B है। तो विशेष तौर पर इतना चीज आप लोगों को जानकारी हुआ, इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से लिखेंगे, फेयर कॉपी बनाएंगे। तो एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखा। यूक्लिड विभाजन लीमा, किन्हीं दो पूर्णांकों A और B में दो पूर्णांक Q और R इस प्रकार विद्यमान होता है कि A = BQ + R। ये चीजें आप लोग समझे। तो R की कंडीशन हमेशा ये होती है कि B से छोटा होता है और 0 के बराबर या बड़ा होता है। और इसी चीज को इंग्लिश में आप लोगों ने यहाँ सीखा। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हम लोग का सेकेंड चीज है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नोट आपको बताया कि कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, दो पूर्णांकों के HCF मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। तो आइए हम इसे डिलीट करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करते हैं ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का हम लोग किस तरह से यूज करते हैं
ये हम आप लोगों को बताएंगे कि दो पूर्णांकों का HCF हम लोग इस एल्गोरिथम से कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप 1। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखते हैं चरण नंबर 1। तो पहले चरण में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A = BQ + R। इसको हम आप लोगों को बता दें कि यूक्लिड विभाजन का जो है यूक्लिड फार्मूला भी कह सकते हैं, एक तरह से फार्मूला ही इसको मान के चलेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A = BQ + R से हम पूर्णांक Q और R ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि A और B कोई दो इंटीजर होगा। डिवाइड वाले तरीके से हम लोग दो पूर्णांक Q और R ज्ञात करते हैं। ये हम लोग का स्टेप नंबर 1 हुआ, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा A = BQ + R we express by Euclid division lemma we express A = BQ + R for integers Q and R। By Euclid division lemma we express A = BQ + R for integers Q and R। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा। ये स्टेप का हम लोग कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे करके और सॉल्व करके अभी समझाऊंगा कि कैसे हम लोग दो पूर्णांकों का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स की मदद से निकालते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए देगा। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज हल करके और HCF निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A = BQ + R से हम पूर्णांक Q और R ज्ञात करेंगे। और देखिए, इसके आगे फिर हम लोग पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, चरण 2। तो दूसरे चरण में देखिए, यदि R = 0, यदि हम लोग का जो R है वो 0 आ जाए, यदि R = 0 तो B पूर्णांकों A और B का HCF होगा। देखिए, जो आगे B होगा वो या तो हम लोग ऊपर वाले के लिए R भी लेंगे, ऊपर वाले में से R। ये मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो ज़्यादा कंफर्म होगा। फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए कि यदि R = 0 हो तो B पूर्णांकों A और B का HCF होगा, ठीक। और यदि R ≠ 0, यदि R 0 के बराबर न हो तो हम यह प्रक्रिया पुनः करेंगे, ठीक है। हम ऐसा जो है पुनः यूज करेंगे A = BQ + R। और फिर जो हम आगे बढ़ेंगे तो इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो देखिए, इफ R = 0 then B is the HCF of integers A and B। जब R = 0 होगा तब B A और B वाले पूर्णांकों का क्या होगा, मसा होगा। एंड इफ R does not = 0, और यदि R 0 के बराबर नहीं होगा then we continue apply this lemma।
तब हम लोग जो है इस लीमा का, इस प्रमेयिका का कंटिन्यूअस लगातार प्रयोग करते चले जाएंगे और until the r equals to 0 तो जो है यहाँ पर until the r equals to 0 यहाँ पर लिख देते हैं जब तक r equals to 0 न हो जाए। देखिए अब इस चीज को मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, इसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग एल्गोरिथम की मतलब एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए, स्टेप्स को फॉलो करते हुए दो पूर्णांकों का HCF मौसा ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग भी लगा सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग या उपयोग। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A = BQ + R से हम Q और R ज्ञात करते हैं और उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। और यदि R = 0 होगा, मान लीजिए वहां पर हमने हल किया और R का वैल्यू क्या आया? 0, तो R = 0 होगा तो जो उस समय B होगा उसमें वह A और B का HCF होगा। और यदि R = 0 नहीं हुआ तो हम यही स्टेप की प्रक्रिया बार बार करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि R = 0 न आ जाए तब तक। और R = 0 आ जाएगा तो जो उस समय पर B होगा वही हम लोगों के दोनों पूर्णांकों का क्या होगा? HCF होगा। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू खूब अच्छे तरीके से समझाते हैं और यहाँ पर हम लोग का नियम समाप्त हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल आप लोगों को भी हमें बताना है और एग्जाम्पल समझने के बाद ये पूरा फिगर आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा और तब हम लोग प्रश्नावली के सवालों के ऊपर चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फेयर कापी आप लोग शानदार बनाइएगा और उससे बढ़िया से स्टडी करिएगा। कापी जरूर बनाइएगा क्योंकि फेयर कापी एक माध्यम होता है अच्छी पढ़ाई का। जितने बढ़िया सफल लोगों से आप मिलेंगे और पूछेंगे तो उनका एक ही बात होती है कि हमने फेयर कॉपी अच्छे से बनाया और बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर स्टडी किया और सारी चीज़ों को हाईलाइट करके पढ़ाई किया, तब जाकर के उन लोगों ने जो है अच्छी सफलता प्राप्त किया। तो आप भी अच्छे से एक एक पॉइंट को लिख करके फेयर बनाएंगे। और एक चीज़ और है, जहाँ भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे और हम आपकी हर समस्या, हर प्रॉब्लम का सलूशन करने का प्रयास करेंगे। यदि जो है वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, आवाज़ में कोई दिक्कत हो, तो आप लोग बताएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों का समाप्त हुआ। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको समझाते हैं। मैंने जो है अब एक क्वेश्चन लिख लिया है जिसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग हल करने वाले हैं और इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। पहले हिंदी में ही बता दूं क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए विशेष तौर पर पढ़ाया जा रहा है तो प्राथमिकता हिंदी की ज़्यादा होगी। लेकिन कि कोई भी बालक, यूपी बोर्ड वालों को भी प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। यदि आप बड़ा फ्यूचर देखते हैं या आगे अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप लोग 9th 10th 11th 12th क्रॉस करके जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिक्स से हिंदी में मुलाकात बहुत कमी होती है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या पीजी लेवल पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके पूर्णांकों 135 और 225 का मस HCF ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक हमें दिया है ना, 135 और 225। इसी चीज को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन को कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 135 एंड 225। तो देखिए आप लोग खुद इसमें कल्पना करिए अपने हिसाब से। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 135 225 है, इसमें बताइए दो पूर्णांकों में A कौन हो सकता है और B कौन हो सकता है। तो कन्फर्म रूप से आपको अभी मैंने बताया कि A इज ग्रेटर देन B होता है।
यानी कि ए होगा 225 और बी होगा 135। देखिए कैसे हल करना हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं पहले तो पूर्ण रूप से हम हिंदी में हल करते हैं, फिर उसका इंग्लिश भी बता देंगे, आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए दिया है 2 पूर्णांक 135 और 225, जिसमें 225 जो है ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 जो है ए हो जाएगा और 135 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज हल करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट में आएंगे तो देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा गया। अब हम लोग इसका रूप लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, बड़ा कौन है 225 और इसमें हम लोग छोटे वाले 135 से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा 135 होगा, 5 में से 5 गया 0, इधर कैरी लेंगे तो 12 में से 3 घटाइए कितना होगा 9। तो ये हम लोगों का हो गया 90। तो ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पर हम लोग a के जगह पर लिखेंगे 225, ये हम लोगों का a है, ये हम लोगों का b है। तो 135 गुणे q, तो q हम लोग का क्या आया है, ये हम लोग का q होता है, तो q हो गया 1 और यहाँ पर प्लस r हम लोग का कितना आ गया 90। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने स्टेप में क्या सीखा था कि यदि r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो उस समय b होगा वही उसका HCF होगा, लेकिन r इज इक्वल टू 0 यदि नहीं होगा तो हम यह प्रक्रिया पुनः करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ r डज नॉट इक्वल टू 0 है, r 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग पहुंच जाएंगे किसमें, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2। तो लिखेंगे कि यूक्लिड, देखिए यहाँ r डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब a और b क्या होता है, तो देखिए जो ऊपर हम लोगों का ये है, ये 135 यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे लिख दीजिए 135 तथा 90 के लिए, ये ऊपर वाले हम 2 अंक अब ले लेते हैं 135 तथा 90 के लिए। तो इसमें 135 बड़ा है तो a हो जाएगा और 90 छोटा है तो b हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो देखिए अब 135 में हम क्या करेंगे कि 135 में हम 90 से भाग दे देंगे। तो कितना बार हम लोगों का जाएगा, एक बार, तो 90 हो गया, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो 4, 45 आ गया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो ये हम लोगों का है वो क्या है, b है, ये बड़ा वाला हम लोग का क्या है, a है, और ये b है, और जो इधर हम लोग का वो क्या है q, और जो रिमाइंडर बच गया वो हम लोग का r। तो यहाँ पर आइए लिखते हैं a 135, b हम लोग का कितना हो गया 90, और गुणे q 1 और प्लस r हम लोग का कितना हो गया 45। और फिर यहाँ देखिए जो हम लोग का r है वो 0 नहीं हुआ। अगर ये r यहाँ पर 0 हो जाता तो जो इस समय b है वह हम लोग का इन दोनों पूर्णांकों का HCF होता, लेकिन r 0 नहीं हुआ। तो यह स्टेप हम फिर आगे ले जाएंगे। तो अब हम लोग पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 3। तो चलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से किसके किसके लिए,
90 और 45 अब यहाँ पर लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ 135 तो 90 लिए थे, तो अब यहाँ पर 90 और 45 लेंगे। 90 और यहाँ पर लिख देंगे पूर्णांकों 90 और 45 के लिए, इन पूर्णांकों के लिए। तो चलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, अब 90 में एक बार 45 से भाग देंगे। तो 90 में 45 से भाग दीजिए, 45 दूनी 90। अब हम लोग का एक कट के 0 हो गया ना, ये हम लोगों का 0 0 हो गया, खत्म हो गया। ये हम लोग का है A, ये हम लोग का है B, ये हम लोग का है Q और ये हम लोग का है R। तो यहाँ पर देखिए जब A = BQ + R में लिखेंगे तो A हो गया 90 = 45 × 2, अब प्लस शेषफल क्या बचा 0। तो अब यहाँ पर हम लोगों का R क्या हो गया 0। तो यहाँ R = 0 है, यहाँ R = क्या है 0 है। इसलिए पूर्णांकों 135 तथा 225 का मस HCF = मैंने आपको बताया था कि जब R 0 हो जाता है तो उस समय जो B के स्थान पर रहता है वही उसका क्या होता है मसा होता है। तो 135 और 225 का मसा कितना हो जाएगा 45। इट इज योर आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको ये तरीका समझ में आया होगा, ऐसे ही हल करना है। और बेहिचक कोई भी कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और ये आपका क्लियर हुआ। इस प्रकार हम लोगों का जो है एग्जाम्पल के साथ नियम समाप्त। पर एक्सरसाइज 1.1 का टोटली नियम समाप्त हुआ और आप लोगों को अब प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन क्रम वाइज मैं बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोग इसको बढ़िया से लिख लेंगे, अच्छे से कॉपी पर लिखेंगे, समझेंगे और एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और तब चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। हाँ, इसकी इंग्लिश थोड़ा सा एक बात और है कि इसको इंग्लिश स्टेप में कैसे लिखेंगे, तो मैं शुरू से एक बार समझ लीजिए इसको इंग्लिश में कंफर्म तरीके से। देखिए दिया है दो पूर्णांकों 135 और 225, तो इसको लिखेंगे इंग्लिश में कि गिवन दैट द टू इंटीजर्स 135 एंड 225। इसमें यहाँ पर लिख देंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। और स्टेप नंबर फर्स्ट पर आएंगे, यहाँ पर लिखा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो लिखेंगे हम लोग कि बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लीमा A = BQ + R। और हमने यहाँ पे क्या किया, जो बड़ा है वो A है, जो छोटा है वो B है, और हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हमारा B है, A है, जो कोसेंट आया वह R है, और जो कोसेंट आया वो Q है, और जो रिमाइंडर आया वह R है। तो A = BQ + R, तो 225 = B 135 × Q 1 और R हम लोग का 90। तो देखिए यहाँ पर R 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर R does not = 0। और यहाँ पर देन यूजिंग अगेन यूक्लिड डिवीजन लीमा A = BQ + R ऑन, यहाँ पे लिखे ना कि ऐसे लिख सकते हैं फॉर 135 एंड 90, 135 और 90 के लिए, 135 और 90 के लिए। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने भाग दिया, इसको लिखा, तो यहाँ पर R 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो है हेयर R does not = 0, यहाँ पर R 0 के बराबर नहीं है। देन अगेन यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लीमा A = BQ + R फॉर 90 एंड 45, 90 और 45 के लिए। और 90 और 45 के लिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो हम लोग का R 0 आया और हेयर R = 0। सो the HCF of integer 135 and 225 = 45। इट इज योर आंसर। तो अब हम लोग चलिए प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सीरियल नंबर से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग हल करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से बता दूं कि मेरे पास जो है क्लास 10th की इंग्लिश वाली बुक इस समय प्रेजेंट नहीं, इसलिए इंग्लिश में आप लोग का क्वेश्चन मैं
नहीं लिख पा रहा हूँ इस पर, और ख़ास करके आप लोगों के पास किताब होगी ही, यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो अपनी किताब से क्वेश्चंस को देख लेंगे। फिलहाल सॉल्यूशन आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ा सा इधर उधर मौका मिलता है या कहीं से किताब उपलब्ध होती है तो मैं क्वेश्चंस भी लिखने का प्रयास करूंगा। मेरा टारगेट है कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया जाए और आप लोगों की हर समस्या का निदान किया जाए। और एक बात मैं बता दूं कि यदि कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को इंग्लिश से अगर प्रॉब्लम होगी तो आप जैसा कहेंगे, अगर आप कह देंगे कि सर इंग्लिश से हमको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पार्ट कर दूंगा वीडियो का, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में बनाऊंगा और हिंदी वालों के लिए हिंदी में बनाऊंगा। तो ये टोटली चीज़ें आपके कमेंट पर डिपेंड करता है, आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अभी हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एग्जाम्पल में 135 और 225 का भी हम लोगों ने ज्ञात किया एग्जाम्पल में पीछे। तो मैं अब ये दोनों आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आप लोगों का और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको टोटली इंग्लिश में सॉल्व कर देता हूँ और इसको टोटली हिंदी में सॉल्व कर देता हूँ, एक को इधर और एक को इधर, आप लोग क्लियर समझ जाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा है बी नंबर, तो देखिए इसका जो है ये बी नंबर हम लोग और ये सी नंबर है इसमें। तो बी नंबर में लिखेंगे, देखिए गिवन दैट इंटीजर्स 196 एंड 38220। अब यहाँ पर देखिए जो ये 38,220 है ये बड़ा है ए मानेंगे और ये छोटा है तो क्या मानेंगे बी। और हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा हम लोग a = BQ + R इस पर जो है यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला है उसमें इससे भाग देंगे, एक बार ले जाएंगे 196, तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, ऊपर से आया 2, और फिर हम लोग जो है ले जाएंगे 9 बार चला जाएगा तो 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 9 × 9 = 81, 5 × 86 के 6 हासिल 8, और 9 × 9 और 8, 8 × 8 = 16, 1 17, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर हम लोगों का जो है इधर से कैरी लेंगे तो 15, 15 में से 6 तो 9 × 6 = 15, कितना आ जाएगा 9, और ये हम लोग का कट गया, ऊपर से आया 0। फिर 5 बार ले जाइए तो 5 × 6 = 30 के 0 हासिल 3, 5 × 9 = 45, 3 × 48 के हासिल 4, 5 × 1 = 5 × 9। कितना बेहतर हुआ, एक ही बार में कट करके समाप्त हो गया और फर्स्ट स्टेप में ही हम लोगों की मंजिल मिल गई। यहाँ पर हम लोग ए, तो ए के लिए बड़ा वाला होता है ए 38,220 = बी, तो बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला है बी 196। आपको देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर जो क्यू है हम लोगों का 195 कोसेंट, और रिमाइंडर हम लोग का क्या हो गया 0। तो देखिए आपको बताया गया था कि जब r हम लोगों का 0 आ जाता है तो उस समय पर जो b होता है वो हम लोगों का HCF होता है उन इंटीजर्स का। तो यहाँ पर r 0 हो गया तो लिखेंगे कि हेयर r = 0 सो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 कितना हो जाएगा हम लोग का उस समय जो b, तो इस समय हम लोग का b क्या है 196, तो ये हम लोग का इन दोनों पूर्णांकों का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हम लोग का रहा। अब आइए इसको फुल जो है हिंदी में हम एक्सप्लेन करते हैं हिंदी भाषा में। तो देखेंगे सी नंबर लिखा जाएगा कि ये देखते हैं दिया है पूर्णांकों 8, 6, 7 और 255। तो इसमें से आप देखिए
867 बड़ा है 255 से, तो जो बड़ा है वो ए है और जो छोटा है वो बी है। तो हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 1, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से क्यू तथा आर के लिए, मतलब कि क्यू और आर उसमें से निकाला जाएगा, तभी तो आगे की प्रक्रिया पता चलेगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो बड़ा है हम लोगों का 867, इसमें हम लोग 255 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग कितने बार लेकर के जा सकते हैं, तो द्वितीय 6 और पंचतीय 15, तो हम लोग 3 बार प्रयास करेंगे। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, तो 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर हम लोगों का जो r है वो 0 नहीं हुआ, फिर इसको लिख लिया जाए तो a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 867 इक्वल्स टू b के जगह पर 255 और इंटू q के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 और प्लस r के जगह पर 102। तो यहाँ पर देखिए r हम लोगों का 0 नहीं हुआ, तो लिखा जाएगा कि आगे बढ़ेंगे इससे पहले लिख लेंगे कि यहाँ r डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे स्टेप नंबर 2, तो लिखेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, ठीक है। और किसके लिए, तो देखिए क्यू और आर के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्यू और आर क्या हो जाएगा, तो क्यू और आर नहीं, मतलब ए और बी हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू तथा आर के लिए, ठीक है। और इसमें अब हम लोग अप्लाई करेंगे, जो बड़ा है 255 बड़ा है 102 से, तो इसमें हम लोग का ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी। तो फिर हम लोग 255 में 102 से भाग देंगे। अगले स्टेप में इसको ए और बी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी था, अब आगे ये ए और बी हुआ, फिर उसके आगे जैसे आएगा तो ओ और ए और बी हो जाएगा। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 102 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार ले जाइए, तो 2 दूनी के 4, 2 0 0 2 कम 2, तो यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 और ये हो गया हम लोग का 5 और ये कट गया। तो फिर यहाँ भी आर हम लोग का 0 नहीं हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ए के जगह पर क्या लिखा जाएगा 255, बी के जगह पर क्या लिखा जाएगा 102 और गुणे क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 2 और प्लस आर की जगह पर 51। तो आर यहाँ भी 0 नहीं आया, तो लिखेंगे कि यहाँ आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग फिर पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 3। तो थर्ड स्टेप में जब हम लोग जाएंगे तो थर्ड स्टेप में देखिए फिर लिखेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आइडियल यूक्लिड डिवीजन लीमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो एक इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोग शॉर्टकट में भी लिख देंगे ऐसे आइडियल। तो बी क्यू प्लस आर जब अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का हो गया ए और ये हम लोगों का हो गया बी। तो चलिए डिवाइड करते हैं 102 में 51 से, जो बड़ा है वो ए है, जो छोटा है वो बी है। तो 2 बार में 102, अब हम लोग का क्या हो गया 0, यानी कि यहाँ पर आर हम लोग का हो गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको ए के जगह पर 102, बी के जगह पर 51 और गुणे क्यू के जगह पर 2 और प्लस आर के जगह पर 0। तो आपको हमने बताया था कि जब r इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो उस समय जो b होता है वही उन दोनों पूर्णांकों का HCF होता है। तो इस समय b के स्थान पर 51 दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे कि अतः 867 और 255 का मस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 51। ये रहा आपका आंसर, कंफर्म हुआ। इसको आप लिखिए, समझिए, उतारिए और फेयर कॉपी खूब बेहतरीन तरीका से बनाइए। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन
समाप्त हुआ। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल में ही मैंने बता दिया था, सेकंड आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहा और थर्ड आप लोग का हिंदी लैंग्वेज में रहा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन अब आगे। ठीक, देखिए मैंने जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का लिख लिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको समझा दूं। जैसे देखिए आप लोगों ने पढ़ा है इंटीजर, नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को क्लियर पूरे नंबर्स के बारे में, इंटीजर वगैरह सब कुछ बताया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो इंटीजर से आप लोगों ने पढ़ा पूर्णांक। तो पूर्णांक आपने पढ़ा कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो सब पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 सभी जो है पूर्णांक हैं। तो यहां पर देखिए जैसे इसी में लिखा है तो हमने यहाँ पर माना 2q +1 और 2q+2 2q+3 ऐसे मैंने एक सीरीज मान लिया। जैसे इसमें दिया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए मान लिया ऐसे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो q हम लोगों का है तो q इक्वल्स टू हम एक बार 0 रखते हैं, एक बार q इक्वल टू 1 रखते हैं, q इक्वल टू 2 रखते हैं, q इक्वल टू जो है 3 रखते हैं। तो देखिए q इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या मिलेगा 0। q इक्वल्स टू जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा 2। q इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 4 और q इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 मिलेगा। ऐसा ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3, जब 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 1 5, जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 मिलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग जब 0 रखेंगे तो 2 0 0 तो 2 मिलेगा, यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा। ये देखिए 1 तो यहाँ पर 1 रखे 2 एकम 2 और 2 4 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। उसी तरह से इसको जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 2 6 मिलेगा, तो यहाँ पर 7 मिलेगा। फिर इसको 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 2 8 मिलेगा, तो यहाँ पर 9 मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कोई भी पूर्णांक q है, यहाँ पर मान लिया एक इंटीजर, तो कोई भी पूर्णांक जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो किसी भी पूर्णांक के लिए हम लोगों को हमेशा 0 2 4 6 यानी कि इवन नंबर मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। मतलब कि कोई भी पूर्णांक में अगर चाहे दुनिया का कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसमें 2 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा सम। और 2 से गुणा है और उसमें कोई विषम संख्या अगर जोड़ा जाए, जैसे 1 जोड़ा गया उसमें, तो हम लोग को हमेशा क्या मिल रहा है विषम। और फिर सम जोड़ा गया तो क्या मिल रहा है सम, और विषम जोड़ा गया तो क्या मिल रहा है विषम। यानी कि यहाँ कुछ बातें आपको कंफर्म होती दिखाई दे रही हैं कि दुनिया के किसी भी पूर्णांक में यदि सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। और सम संख्या से गुणा किया गया है उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो विषम आएगा, 2 जोड़ेंगे तो सम आएगा, 3 जोड़ेंगे तो विषम आएगा। यानी कि सम जोड़ेंगे तो सम आएगा और विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो ये बात आपकी कंफर्म हुई और इसी बेसिस पर इसको हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। माना a तथा b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जहां b इक्वल्स टू 6। और b को हमने यहाँ पर 6 क्यों माना, देखिए इसमें हर जगह आपने पढ़ा फार्मूला a इक्वल टू BQ प्लस R, तो BQ प्लस R यानी कि BQ, तो b के जगह 6 है,
b के जगह 6 है, 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने b को क्या मान लिया 6। तो देखिए माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं जहां b = 6, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = BQ + R से, जहां R हम लोगों का क्या होता है b से छोटा, यानी कि b यहाँ पर क्या है 6, तो 6 से छोटा होगा। r हमेशा 6 से क्या होगा छोटा होगा, और हम लोगों का जो r होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं a = हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए जो r हम लोग का है, r की वैल्यू 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो मान लिया कि r 0 1 2 3 4 5, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो r की इतनी मान रख करके हम चेक करेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे a ही धनात्मक पूर्णांक है, a पॉजिटिव इंटीजर है, तो a के लिए हम चेक कर लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस और इस रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ऑड नंबर होता है। तो देखिए a = BQ, तो b और q + r, तो यहाँ पर देखिए b हम लोगों का हो गया 6 और यहाँ पर हो गया q, प्लस r के जगह पर 1 रखिए, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा 6q मिलेगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर a = आप आ जाइए, तो b के जगह पर 6q प्लस r के जगह पर 1 रखेंगे, तो 6q + 1 मिल गया। और फिर यहाँ पर a = 6q bq प्लस r के जगह पर रखेंगे 2, a = 6q + 3 और a = 6q + 4, a = 6q + 5। तो देखिए ये हम लोग का यहाँ 6q है, यानी कि 2 × 3q इसको हम लिख सकते हैं। तो ये बताइए दुनिया का, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दुनिया के किसी भी पूर्णांक में यदि 2 से गुणा होगा तो हमेशा क्या मिलता है सम संख्या मिलता है। आपने देखा यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी रखते सम ही मिलता, यानी कि 2 से अगर इसमें गुणा हुआ है तो यह हम लोग का क्या है सम है, सम पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 जोड़ा गया है, सम पूर्णांक में अगर 1 जोड़ा गया है तो क्या मिल रहा है विषम, यानी कि ये हम लोग का कैसा पूर्णांक है विषम पूर्णांक है। ये हम लोग का कैसा है 2 जोड़ा गया है तो सम है, 3 जोड़ा गया है तो विषम है, 4 जोड़ा गया है तो सम है, और 5 जोड़ा गया है तो विषम है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 6q + 2 तथा 6q + 4 सम धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 6q + 1 6q + 2 तथा 6q + 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 विषम। ये सम है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, तो शेष इतना इतना तथा इतना विषम पूर्णांक होंगे। तो ये चीज हम लोगों ने हल करके दिखा दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पर a को हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक माना ना, तो कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया a है इस रूप में 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर विषम है और विषम है। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 विषम पूर्णांक होंगे। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये हम लोगों का सिद्ध हो गया कि हम लोग का विषम पूर्णांक है। तो आइए यहाँ पर कुछ बातें मैं बता दूं
ये हम लोगों ने सवाल को प्रूव कर लिया। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। और चलिए इस चीज़ को मैं इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप इसको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि इंग्लिश वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, माना लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। Let a and b are two positive integers where b is equal to 6. Then using then by, then के बाद लिखिए by, then by Euclid division lemma a equals to bq plus r, where r is less than 6 is greater than or equal to 0. अब देखिए, then we can write, तब हम लिख सकते हैं आर हम लोग का 0 और 6 के बीच में है, तो आर 0 1 2 3 4 5, तब हम लोग लिख सकते हैं ए को ऐसे, ए इक्वल्स टू 6q प्लस एक bq प्लस आर है ना, तो 6q प्लस आर का पहला मान 0, दूसरा मान 1, तीसरा मान, ऐसे सारा मान लिख रहे हैं। तो ए इक्वल्स टू 6q, ए इक्वल्स टू 6q प्लस 1, ए इक्वल टू 6q प्लस 2, बी की जगह 6 लिखा जा रहा है, ए इक्वल्स टू 6q प्लस 3, ए इक्वल टू 6q प्लस 4, ए इक्वल टू 6q प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने तोड़ दिया इसको दो भागों में, तो इस चीज़ को तोड़ा गया तो 2 × 3q। तो आप देखिए यहाँ पर कि अभी आपने सीखा यहाँ पर कि दुनिया के किसी भी पूर्णांक में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे वो कुछ भी हो, तो पॉजिटिव मतलब नहीं, इवन नंबर ही आता है, इवन इंटीजर ही आता है। तो यहाँ 3q में 2 से गुणा हुआ है तो सम होगा। और उसमें अगर विषम जोड़ते हैं, यहाँ पे आपने साफ देखा कि विषम जोड़ते हैं तो विषम आता है, सम जोड़ते हैं तो सम आता है। यानी कि विषम जोड़ा गया है विषम आएगा, सम जोड़ा गया है सम आएगा, विषम जोड़ा है विषम आएगा, सम जोड़ा गया है सम आएगा, विषम जोड़े हैं तो विषम आया है। तो इसका यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। देखिए, विषम है धनात्मक है, विषम है धनात्मक है, विषम है धनात्मक है, इस प्रकार हम लोगों ने ये सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पर इसको अगर लिखना होगा इंग्लिश में तो लिखेंगे हेयर 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है। देन remaining 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are positive odd numbers, hence proof। इस प्रकार ये सवाल हम लोग का कंप्लीट हुआ और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, फेयर कॉपी पर भी लिखिएगा। और आइए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और आपको पूरा क्लियर समझाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ बोर्ड पर लिख लिया है। दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे जो है सेना के सदस्यों को क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 616 और 32 का मस HCF निकाल देंगे और जो HCF आएगा वही हम लोगों के अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वो लोग मार्च करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करेंगे। देखिए, अधिकतम ऐसे लिख देते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या इक्वल्स टू HCF ऑफ 616 और 32। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो 616 और 32 के HCF के बराबर होगी। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 616 इज ग्रेटर देन 32। 616 32 से बड़ा है, तो जो बड़ा है वह A है और जो छोटा है वह क्या है, B है। तो हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट पे चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इक्वल्स टू BQ प्लस R।
होता है ए के जगह पर 616, बी के जगह पर 32। अब क्यू और आर क्या होगा, तो इसको आपको पता है कि भाग देकर के प्राप्त करते हैं। 616 में हम 32 से भाग देंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कितने बार जाएगा ये लेके चलते हैं। देखिए एक बार ले चलिए, तो 2 कम 2 और 1 2 2 और 1 3 3 और 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ हम लोग का बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से आया 6, 296। तो 32 गुणे 1 प्लस 296। तो यहाँ देखिए ये 296 हम लोगों का आर है और यह आर 0 नहीं है, तो लिखेंगे कि यहाँ आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर हम लोग एंट्री कर जाएंगे कहाँ, स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग a बी क्यू प्लस आर अप्लाई करेंगे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हम लोगों का जो है ए बी बन जाता है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए के जगह पर क्या लिख देंगे 296 इक्वल्स टू बी के जगह पर क्या लिख देंगे 32। और चलिए 296 में फिर हम 32 से भाग देंगे, तो 6 बार ले चलते हैं, 6 दूनी या 8 बार ले चलते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 और 8 3 के 24 1 25 और 256 0 और यहाँ 9 4 तो 9 बार जाएगा, 9 बार ले चलते हैं इसको, 9 बार 256 में, तो 9 दूनी 18 के 8 296 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 29 27 1 28, घटाइए 16 में से 8 गया 8, ये कट गया, कितना बच गया 8, फिर 8 बचा। तो 32 गुणे ए ने बी इंटू क्यू प्लस आर की जगह 8, फिर यहाँ पर हम लोग का 0 नहीं हुआ। तो जब तक 0 नहीं होगा इस स्टेप्स को, इस प्रोसीडर को कंटिन्यूअस रखेंगे। तो हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ r डज नॉट इक्वल्स टू 0 और हम पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में लिखेंगे पुनः EDL से, EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है, a = BQ प्लस आर, और यहाँ पर हम लोगों का ये हो जाता है AB। तो जो बड़ा है वो a है, जो छोटा है वो b है। तो 8 से हम 32 में भाग देंगे, 8 चौके 32, और यहाँ देखिए हम लोगों को आ गया 0। और स्टेप यहीं पर क्लियर होता दिखाई दे रहा है। a के जगह पर हम लिख लेंगे 32, यहाँ लिख देंगे 8 गुणे q के जगह पर लिख दिया जाएगा 4 और प्लस r की वैल्यू क्या आ गई 0। तो लिखा जाएगा कि यहाँ r बराबर 0 है, यहाँ r बराबर क्या है 0 है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8। ये रहा आपका आंसर। और मैं आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, यही प्रोसेस है। और इसको आप लोग इंग्लिश में भी समझ लीजिए। देखिए अधिकतम स्तंभों की संख्या = HCF 616 और 32 का HCF। तो ऐसे लिखेंगे कि मैक्सिमम कॉलम, द नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम, या द कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू HCF ऑफ 616 एंड 32। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 616 616 बड़ा है 32 से, तो ये A हो गया और ये P हो गया। स्टेप फर्स्ट तो लिखेंगे कि बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा A = BQ प्लस R। तो यहाँ हमने A लिख दिया, फिर B लिख दिया, और Q और R भाग दे के निकालते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो हमने 32 से 616 में भाग दिया, तो यहाँ पर 296 जो बचता है वो हम लोगों का होता है रिमाइंडर R, और जो आता है भागफल होता है क्वोशेंट Q। तो Q के जगह 1 और रिमाइंडर की जगह 296।
फिर यहाँ पर हेयर r डज नॉट इक्वल टू 0, सो स्टेप नंबर सेकंड में आ जाएंगे और लिखेंगे कि अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और यहाँ पर ये हो जाता है हम लोगों का ए बी। तो a बड़ा होता है 296 लिख दिया, b के जगह 32 लिख दिया और फिर q और r निकालने के लिए भाग दिया, तो ये प्रोसेस हुआ। यहाँ पर हम लोग का q 9 मिला और r की जगह 8 मिला, तो q के जगह 9 और r की जगह पर 8। फिर यहाँ r 0 नहीं हुआ तो हेयर r डज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाइंग EDL यूक्लिड डिवीजन लीमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और यहाँ पर a हम लोग का 32 और जो है b हम लोगों का 8, और यहाँ पे q और r के लिए डिवाइड किया तो हम लोगों का q मिल गया 4 और r हो गया 0, और यहाँ स्टेप हम लोग का समाप्त हुआ। यहाँ r इक्वल्स टू 0 है, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 8। इट इज योर आंसर एंड आई think that you have not any problem in this question and you can understand it very easily। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो आइए मैं चौथा क्वेश्चन लिखता हूँ, हल करता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है और ये प्रश्न कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने सेम वैसे ही है जैसे दूसरा क्वेश्चन हल किया गया था, और थोड़ा सा इसमें प्रोसेस चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b है जहां b इक्वल्स टू, अब आप कल्पना करिए क्या मानेंगे b इक्वल्स टू, देखिए बी क्यू प्लस r, क्या है b के जगह 3 ना, तो जहां b इक्वल्स टू 3, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आपको पता होता है कि r b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो यानी कि जो यहाँ पर r होगा वह 3 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी कि हम लोग r इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0 1 2, क्योंकि 3 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 1 2, तो वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो b के जगह पर क्या लिख दिया जाएगा 3, और q तो 3q, और प्लस r के जगह पर क्या लिखेंगे 0, तो इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा 3q। और देखिए यहाँ पर हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ये नहीं इसका वर्ग, देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9, और q का स्क्वायर किया जाएगा तो 9q स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहाँ पर इस चीज को हम लोग मान लेंगे m, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3m, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो सकता है। अब 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है, तो देखिए फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू बी क्यू यानी कि 3q, और प्लस r के जगह पर आप क्या लिखेंगे 0 वाला हो गया, अब 1 लिखेंगे, और तो हम लोग को 3q प्लस 1 मिला, अब 3q प्लस 1 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं कोई भी पॉइंट आप लोगों का छोड़ता नहीं हूँ, एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ये एक्स्ट्रा बात है। तो देखिए यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, a स्क्वायर तो 3 3 के 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 3 दूनी 6q,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 3 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि 3 3 के 9 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर 3 बाहर चला गया तो 3 दूनी 6 क्यू, और प्लस 1 को हम बाहर रहने देंगे। तो यहाँ पर 3 और इस चीज़ को हमने इस पूरे हाईलाइट कर दो, इस चीज़ को मैंने मान लिया m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो इसको भी हम लोगों ने 3m प्लस 1 का रूप का दिखा दिया, 3m प्लस 1। अब देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, अब यहाँ पर देखिए 0 के लिए 3m का रूप तो दिखाई दिया, लेकिन 1 के लिए 3m प्लस 1, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए वर्ग इसी रूप का दिखाई देगा। तो आइए हम अगला 2 रख के देख लेते हैं, 2 रख करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं तो कि 3m प्लस 1 के रूप का है कि नहीं। तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r के जगह पर क्या रख दिया जाएगा 2, और इसका करते हैं 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 3 के 9q स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर 2 दूनी के 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12q। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q, और प्लस इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3 प्लस 1, ताकि लास्ट में 1 दिखाना है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग 3 कॉमन करेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक के 12 4q, और प्लस ये हम लोग का 3 बाहर हो गया तो 1 और प्लस 1, और इस चीज़ को फिर यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया m, तो ये हम लोगों का फिर इसका रूप बन गया क्या 3m प्लस 1। तो देख रहे हैं 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 और 3m इस रूप का हो सकता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपने 3q स्क्वायर को m मान लिया, यहाँ पर इसको m मान लिया, यहाँ पर इसको m मान लिया, तो मैंने सबको अलग अलग चीज़ों को m इसलिए मान लिया, हम लोग को सिर्फ इसका यह रूप दिखाना था, और m हमने इसलिए अलग मान लिया क्योंकि हम अलग अलग पूर्णांक पर इस जो है लीमा का प्रयोग करके और इस वैल्यू को हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग माने। बस हमको वह रूप दिखाना था कि हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। हैंस प्रूव्ड। देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन का सलूशन रहा, और मैं आशा करता हूं कि पूरा क्लियर चौथा प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं बहुत ही स्लो मोशन में, मतलब धीरे धीरे आप लोगों को मैं इसकी इंग्लिश बता दे रहा हूं और आप लोग इसको समझ लीजिए। लेट, हाँ एक चीज़ और विशेष बता दूं मैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, और आप नहीं चाहते कि वीडियो बड़ा हो या आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी वालों को अलग, इंग्लिश वालों को अलग पढ़ाएं, या हिंदी वालों को भी इंग्लिश सीखने में अच्छा लग रहा है। जैसा आपका कमेंट होगा उस सबसे कार्य किया जाएगा, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अगर मिल रहा है तो यही अच्छा है, क्योंकि आपके अच्छे फ्यूचर के लिए ये जरूरी है। तो आइए देखते हैं। लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b where b equals to 3, then by Euclid division lemma a equals to bq plus r where r is less than b is greater than or equal to 0, और b का वैल्यू 3 है और यहाँ 0 है, यानी कि r 0 और 3 के बीच होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए हमने r को लिया 0, 1 और 2। देन वी कैन राइट a इक्वल्स टू bq प्लस r में 0 रखेंगे तो 3q होगा, इसका स्क्वायर किया इस फॉर्म में आया, और यहाँ पर हमने 3 को साइड कर लिया, इसको m माना और यहाँ पर 3m हो गया। फिर उसके बाद ये प्रोसेस पूरा आप लोगों को समझ में आया ही, बस लैंग्वेज की जगह चेंज कर रहे हैं, और इस यहाँ पर लिखेंगे सो क्लियर दैट, स्पष्ट है कि फॉर एनी पॉजिटिव मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हाँ तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ लिखेंगे कि क्लियर दैट
square of any positive integer we can write in the form of 3m and 3m plus 1. I hope that you can understand it. So आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, और देखिए अगला प्रश्न हम लिखते हैं और समझाते हैं। ये जो है मैंने आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन था सेम एज इट इज, एक ही जैसे हैं, लेकिन बस उसमें वर्ग था और इसमें घन है, तो उसी तरीके से हल करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये आप लोगों के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का नहीं, सॉरी, इस प्रश्नावली का। तो देखिए माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b जहां b इक्वल्स टू 3, वेयर b इक्वल्स टू 3। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दे रहा हूँ, इस बात थोड़ा समझ लेंगे आप लोग। देखिए b इक्वल टू, यहाँ सोच रहे हैं कि सर जब पीछे 3m था, 3m प्लस 1 था तो भी 3 लिखे, यहाँ 9 है तो भी आप 3 ही लिख रहे हैं। तो देखिए मैं 3 लिख रहा हूँ और घन की बात की जा रही है, तो 3 का घन करिए, 3 3 का 9 3 27, तो 3 से लेकर 27 के बीच में 3 का गुणांक 9 हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जो है यहाँ पर 9 लिखेंगे तो भी हम लोगों को ये फंक्शन जो है दिखा सकते हैं, हम लोग मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होगा। तो आप लोग जरूर 9 रख के कीजिएगा, जैसे मैं 3 रख के कर रहा हूँ वैसे 9 रख के आप हल करिएगा और ऐसा रूप बनाने की कोशिश करिएगा और अपने आप को जांचिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो देखिए लेट b इज इक्वल टू 3। अब चलिए जो है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए r की कंडीशन क्या होती है कि r b से छोटा और जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए b हम लोगों ने क्या लिया 3, तो r हम लोगों का जो है 0 और 3 के बीच होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि r इक्वल्स टू 0 1 2 हो सकता है। तो लिखेंगे कि वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू, तो b के जगह पर 3q प्लस r के जगह पर क्या लिख दिए 0, और इसका क्या करना है घन, तो 3q होगा, और इसका हम लोग जब घन करेंगे तो 3 3 के 9 3 27 क्यूब होगा। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 27 को हम लोग, चूंकि हमको दिखाना किसमें है 9m में, तो 9 लिख देंगे और 9 3 27 3q, और इस 3q को हम लोग क्या मान लेंगे m, तो हमारा यह रूप बन गया क्या 9m। अब आगे हम लोग देखते हैं कि a इज इक्वल टू 3q प्लस नेक्स्ट r का मान क्या है 1, तो यहाँ रखेंगे 1 और इसका कर देंगे हम लोग q। तो देखिए क्या होता है a क्यूब 3 3 का 3 27 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 3 के 9q और कोष्टक में a प्लस b। अब इसको आप जो है आगे लिखेंगे तो होगा हम लोगों का 27 क्यू प्लस 1 प्लस 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से हम लोग 9 कॉमन कर लेते हैं, तो 9 3 27 3q और 9 3 27 3q स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 और इस प्लस 1 को बाहर रखिए, और इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं m, तो हम लोग का क्या बन जाएगा 9m प्लस 1, इस रूप का बन गया। अब अगला देखना है कि 9m प्लस 8 हो रहा है कि नहीं, तो फिर हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r के जगह पर आप क्या लिखेंगे 2, और इसका हम लोग कर देंगे q। तो देखिए a क्यूब 3 3 के 9 3 27 q प्लस b क्यूब 2 दूनी के 4 दूनी 8 प्लस 3ab, तो 3 दूनी 6 3 18 q, और कोष्टक में a प्लस a मतलब 3q a प्लस b। अब इसको हल करिए तो 27 q प्लस
8 और प्लस 54 क्यू प्लस 18 दूनी 36 क्यू। अब इन सब में से हम 9 कॉमन कर ले रहे हैं। 9 रख के भी हम लोगों का ये यहाँ पर थोड़ा सा 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग 9 कॉमन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ b के जगह पर 3 लिखा हूँ, यहाँ आप 9 भी लिखेंगे तो आगे सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन कॉमन क्या लेंगे, 9 ही कॉमन करेंगे और आगे आप लोगों का हो जाएगा। करके देखिएगा होता है कि नहीं होता है, फिर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर 9 हम कॉमन किए तो 29 27 3 क्यू क्यू प्लस यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो 4 के 36 9 5 45 9 6 के 54 तो 6 क्यू स्क्वायर और फिर 9 4 के 36 4 क्यू ये हो गया और फिर प्लस हम लोग का 8। इस फंक्शन को पूरा क्या मान लिया, m, तो हम लोग का हो जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, हेंस प्रूव्ड। और इस प्रकार इसको थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि देन बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये बाकी कंडीशन समझ में आ रहा है, बाकी इसमें मैंने कहीं हिंदी लिखा ही नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो क्लियर दैट कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वी कैन शो इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। और यहीं पर हम लोगों का यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज खूब अच्छे तरीके से समाप्त हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर और जो है एक कमेंट का इंतज़ार हम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं इतना आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आता हो, तो आपका सपोर्ट एक लाइक होगा, एक शेयर होगा, सब्सक्राइब करिए, यही हमारा सपोर्ट होगा। और अगर ऐसा सपोर्ट आप करते हैं तो हमेशा आप लोगों के लिए मैं अपना वीडियो निरंतर जारी रखूँगा। और मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि कोरोना वॉरियर्स के लिए बहुत से लोग जो है हमारे हर लोग अभिवादन कर रहे हैं, कोई फूल बरसा रहा है तो कोई उनके जो है स्वागत के लिए गीत गा रहा है। तो अगर आप लोगों का इस वीडियो पर सब लोगों का लाइक मिला तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में हम गाना से प्रारंभ करेंगे और कोरोना वायरस के वॉरियर के लिए स्वागत में मैं जो है एक गीत प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद आप लोगों को मैं ये सुनाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा आगे की प्रक्रिया। तो निश्चित रूप से आपका लाइक हमारे लिए सपोर्ट होगा, जरूर सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके।